मम्मी, आप मुझसे सच क्यों छुपा रही हो? मेरी आवाज़ में गुस्सा था, लेकिन उससे ज़्यादा बेचैनी थी। जैसे मैं पहले से जानती हूँ कि जवाब मुझे तोड़ देगा। मम्मी ने मेरी तरफ देखा, वही हल्की मुस्कान जो वो हमेशा लगा लेती थी जब उन्हें कोई बात टालनी होती थी, और बहुत धीरे से बोली, क्योंकि कुछ सच सुनने के लिए नहीं होते, जीने के लिए होते हैं। उस एक लाइन ने जैसे मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरी अपनी माँ, मेरी सबसे करीबी इंसान, मुझसे कुछ ऐसा छुपा रही है जो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं नेहा हूँ और मेरी मम्मी ही मेरी पूरी दुनिया है। बचपन से मैंने उन्हें ही सब कुछ माना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पापा नाम की कोई चीज़ कभी थी ही नहीं। जब भी मैं पूछती मेरे पापा कहाँ हैं, तो मम्मी बस इतना कहती, वो बहुत दूर हैं और हमें वहीं से देख रही हैं। बचपन में ये कहानी मुझे सुकून देती थी। लगता था कोई है जो मुझे दूर से ही सही लेकिन प्यार करता है। पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, ये जवाब मुझे सुकून नहीं, एक अधूरापन देने लगा। मुझे लगने लगा कि ये सिर्फ एक कहानी है, एक झूठ जिसे मेरी मम्मी सालों से दोहराती आ रही हैं। उस दिन कॉलेज से वापस आई तो घर कुछ अलग सा लग रहा था, जैसे दीवारों ने कोई राज छुपा रखा हो। मैं सीधे अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी मेरी नज़र मम्मी के कमरे पर पड़ी। दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर से दबे दबे रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं चुपचाप अंदर गई और जो देखा उसने मुझे वहीं रोक दिया। मम्मी बिस्तर के किनारे बैठी थी। उनके हाथ में एक पुरानी सी फोटो थी और उनकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, जैसे वो खुद से हार चुकी हो। मैंने बिना कुछ सोचे वो फोटो उनके हाथ से ले ली और जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरी सांस अटक गई। फोटो में मम्मी थी और उनके साथ एक आदमी खड़ा था जिसकी शक्ल मेरी शक्ल से मिलती थी। इतनी मिलती थी कि मैं खुद को पहचानने में एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई। ये कौन है? मेरी आवाज़ अब कांप रही थी। गुस्सा कहीं गायब हो चुका था, सिर्फ डर बचा था। मम्मी ने जल्दी से फोटो वापस लेने की कोशिश की। कोई नहीं, पुरानी बात है। कोई नहीं? मैं लगभग चिल्ला पड़ी। अगर कोई नहीं है तो मैं किसकी बेटी हूँ? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, जैसे दीवारें भी जवाब सुनना चाहती हो। मम्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन्होंने नज़र नहीं हटाई। उन्होंने मुझे देखा, बहुत गहराई से, जैसे वो मुझे पहली बार देख रही हो, और बोली, अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो तुम मुझसे नफरत करोगी। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं आपसे कभी नफरत नहीं कर सकती। लेकिन अंदर कहीं मुझे डर लग रहा था कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ। मम्मी ने गहरी सांस ली, जैसे सालों से दबा हुआ बोझ उठाने जा रही हो, और बोली, जिसे तुम अपने पापा समझ रही हो, वो तुम्हारे पापा नहीं हैं। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब? मेरी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुझे खुद भी मुश्किल से सुनाई दी। तुम मेरी बेटी हो, मम्मी ने कहा, लेकिन तुम्हारा जन्म उस कहानी का हिस्सा है जिसे मैं हर दिन भूलने की कोशिश करती हूँ। मेरी आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। कौन सी कहानी मम्मी? मैंने पूछा, लेकिन अब मेरे अंदर सुनने की हिम्मत नहीं बची थी। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ कांप रही थी। जिस दिन तुम पैदा हुई थी, उसी दिन मैंने एक वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी सच नहीं बताऊंगी। उन्होंने रुककर मेरी आंखों में देखा, लेकिन आज शायद वो वादा टूटने वाला है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जो मेरी पूरी दुनिया हिला गए, तुम प्यार की नहीं, एक मजबूरी की निशानी हो। मेरे कानों में आवाज़ गूंजने लगी, जैसे सब कुछ धुंधला हो गया हो। और जिस आदमी की फ़ोटो तुमने देखी, मम्मी ने आगे कहा, वो तुम्हारे जन्म की वजह है, लेकिन तुम्हारा पिता नहीं। मैं पीछे हट गई। मुझे ये सब नहीं सुनना, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में अब ताकत नहीं थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने कांपते हुए दरवाज़ा खोला
और सामने वही आदमी खड़ा था, फोटो वाला आदमी। उसकी आंखें सीधा मुझे देख रही थी, जैसे मुझे सालों से जानता हो। उसने अंदर आते ही मम्मी की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ मुड़कर कहा, अब इसे सब सच पता चल ही गया होगा। मेरी सांसें तेज हो गई। आप कौन हैं? मैंने पूछा। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया और बोला, मैं वो हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने एक पल रुककर मेरी आंखों में देखा और फिर बहुत धीरे से कहा, और शायद मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। उस एक पल में मेरी पूरी जिंदगी जैसे मेरे सामने बिखर गई। उसकी ये बात सुनते ही जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मैं कुछ सेकंड तक उसे बस देखती रह गई, जैसे मेरा दिमाग ये मानने से इनकार कर रहा हो कि जो मैं सुन रही हूँ वो सच हो सकता है। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, लेकिन मेरी आवाज़ में भरोसा नहीं था, डर था, टूटन थी। मम्मी अचानक उठी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। नहीं नेहा, ये झूठ बोल रहा है। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उनकी आंखों में वो डर साफ दिख रहा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जैसे वो किसी पुराने डर से फिर से सामना कर रही हूँ। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। तुम अभी भी भाग रही हो सीमा, लेकिन अब भागने का समय खत्म हो गया है। मेरा नाम मत लो, मम्मी चिल्लाई, और मैं पहली बार समझ पाई कि ये सिर्फ एक आदमी नहीं, मम्मी के अतीत का तूफान है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं बीच में खड़ी थी, एक तरफ मेरी माँ, दूसरी तरफ वो आदमी, और दोनों के बीच में मैं खुद एक सवाल बन चुकी थी। सच क्या है? मैंने रोते हुए पूछा। कौन है ये, और मैं किसकी बेटी हूँ? कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। फिर मम्मी धीरे धीरे बैठ गई, जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो, और उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे बोलना शुरू किया। 20 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक सीधी साधी लड़की थी, सपनों से भरी हुई। मुझे लगता था कि प्यार ही सब कुछ होता है। उनकी आवाज़ धीरे धीरे टूटने लगी, और फिर मेरी ज़िंदगी में ये आया। उन्होंने उस आदमी की तरफ इशारा किया। इसने मुझसे प्यार का नाटक किया, मुझे भरोसा दिलाया कि ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ जैसे फिल्म की तरह चलने लगा। मैंने इस पर भरोसा किया, इतना कि अपनी पूरी ज़िंदगी इसके नाम कर दी। मम्मी की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, लेकिन जिस दिन इसे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, वो रुक गई, जैसे वो पल याद करना भी उनके लिए दर्द था। उस दिन ये गायब हो गया, बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे। मेरा दिल कस कर रह गया। मैंने उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। झूठ, वो हंसते हुए बोला, तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तुम आधी कहानी सुना रही हो। चुप रहो, मेरी मम्मी चिल्लाई, लेकिन इस बार उनकी आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा डर था। मैंने जोर से कहा, पूरा सच बताइए। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन अब मैं रुकना नहीं चाहती थी। मम्मी ने आंखें बंद कर ली और कुछ सेकंड बाद बोली, जिस रात ये मुझे छोड़कर गया, उस रात मैं अकेली नहीं थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे साथ मेरा एक फैसला भी था। उन्होंने मेरी तरफ देखा। तुम। मेरी सांस अटक गई। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं लाऊंगी। ये सुनते ही जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया, लेकिन उनकी आवाज़ और धीमी हो गई। मैं माँ थी और मैं हार गई। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने सब कुछ अकेले झेला, लोगों की बातें, ताने, समाज की नज़रें, लेकिन मैंने तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम किसी गलती की वजह से पैदा हुई हो। उन्होंने मेरा चेहरा पकड़ लिया। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। मैं रोते हुए उनके गले लग गई, लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक सवाल चल रहा था। मैंने उस आदमी की तरफ देखा। फिर ये अब क्यों आया है? वो धीरे धीरे हमारे पास आया, और इस बार उसकी आवाज़ पहले से अलग थी, थोड़ी गंभीर, थोड़ी ठंडी, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इसे वो सच पता चले
जो तुमने इससे छुपाया है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। और कौन सा सच? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम सिर्फ इसकी बेटी नहीं हो। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मतलब? मेरी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। वो थोड़ा झुका और धीरे से बोला, तुम उस रात की कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हो, बाकी हिस्सा अभी जिंदा है। मेरे हाथ कांपने लगे। कौन सा हिस्सा? मैंने डरते हुए पूछा। उसने सीधा जवाब दिया, तुम्हारा एक भाई है। कमरे में जैसे सब कुछ रुक गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। दिमाग सुन पड़ गया। भाई? मैंने धीरे से दोहराया। मम्मी ने जोर से नहीं कहा, लेकिन उनकी आवाज़ में सच्चाई छुप नहीं पाई। वो आदमी मुस्कुराया। हाँ, एक भाई, जिसे तुमसे अलग कर दिया गया था। और फिर उसने वो लाइन कही जिसने सब कुछ बदल दिया। और वो अब तुम्हें ढूंढ रहा है। भाई? ये शब्द मेरे होठों पर अटक कर रह गए, जैसे मेरा दिमाग उसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हो। मैं बार बार मम्मी की तरफ देख रही थी, उम्मीद कर रही थी कि वो इस बार साफ साफ कह दें कि ये सब झूठ है। लेकिन मम्मी चुप थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों में वही डर था जो सच को छुपाने की आखिरी कोशिश करता है। मम्मी बोलिए ना, ये झूठ है ना? मेरी आवाज़ अब टूट चुकी थी, लेकिन जवाब फिर भी नहीं आया। उस आदमी ने धीमे से हंसते हुए कहा, तुम्हारी माँ अब झूठ बोलते बोलते थक चुकी है। अब सच खुद तुम्हारे सामने आएगा। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कुछ बहुत बड़ा खुलने वाला हो। कहाँ है वो? मैंने सीधे उससे पूछा। मेरा भाई कहाँ है? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत करीब। मेरे शरीर में सिहर दौड़ गई। मतलब? मैंने घबराकर पूछा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। मेरे दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई देने लगी। हर कदम के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और एक लड़का अंदर आया। उसकी उम्र करीब मेरी ही होगी, लेकिन उसकी आंखें, उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो मुझे बहुत पहले से जानता हो। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, मेरी सांस रुक गई। वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। वही आंखें, वही चेहरे की बनावट, जैसे मैं आईने में खुद को देख रही हूँ। बस फर्क इतना था कि उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी खामोशी थी। ये मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो लड़का धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और मेरे सामने आकर रुक गया। तुम नेहा हो? उसने पहली बार बोला। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द छुपा था। मैं बस उसे देखती रह गई। और तुम? मैंने किसी तरह पूछा। उसने हल्का सा सिर झुकाया। मैं आरव हूँ। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। तुम्हारा भाई? उस आदमी ने पीछे से कहा। मम्मी अचानक उठी और हमारे बीच आकर खड़ी हो गई। नहीं, ये सब गलत है नेहा, इसकी बात मत सुनो। उनकी आवाज़ में घबराहट थी, लेकिन अब सब कुछ बहुत आगे बढ़ चुका था। आरव ने मम्मी की तरफ देखा और बहुत शांत लहजे में कहा, सच से कब तक भागोगी? ये सुनकर मम्मी जैसे टूट गई। वो धीरे धीरे पीछे हट गई, जैसे उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं हो छुपाने के लिए। मैं अभी भी सब समझने की कोशिश कर रही थी। अगर ये मेरा भाई है, तो फिर ये मेरे साथ क्यों नहीं बड़ा हुआ? मेरे इस सवाल पर कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। आरव ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा दिखा। क्योंकि तुम्हें चुना गया था। मेरी सांस अटक गई और मुझे छोड़ दिया गया था। उसके ये शब्द सीधे मेरे दिल में लगे। नहीं, ऐसा नहीं है, मम्मी रोते हुए बोली। मैं मजबूर थी। मजबूर? आरव की आवाज़ तेज हो गई। मजबूरी में कोई अपने बच्चे को छोड़ता है? उसकी आंखों में सालों का दर्द था। मुझे अनाथालय में छोड़ दिया गया, बिना नाम, बिना पहचान। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने मम्मी की तरफ देखा। ये सच है? मम्मी रोते हुए नीचे बैठ गई। मैंने सोचा था मैं एक बच्चे को संभाल सकती हूँ, दो को नहीं।
मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार डर अलग था। ये सिर्फ मेरा नहीं, किसी और का भी था। आरव धीरे से मेरे करीब आया। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा दर्द किस बात का था? उसने कहा, ये नहीं कि मुझे छोड़ दिया गया, बल्कि ये कि मुझे कभी ये बताया नहीं गया कि मेरा कोई है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरा दिल दो हिस्सों में बट चुका था। एक हिस्सा मम्मी के साथ था और दूसरा इस अजनबी के साथ, जो अब मेरा भाई कहलाने लगा था। अब क्यों आए हो? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि अब मुझे सब पता चल चुका है और मैं अपना हक लेने आया हूँ। मेरे अंदर डर फिर से जाग गया। कौन सा हक? मैंने धीरे से पूछा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जो जिंदगी मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब? वो थोड़ा और करीब आया और बहुत धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हारी जगह। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। और अब उसने कहा, या तो तुम मेरी कहानी समझोगी या फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा। तुम्हारी जगह। आरव के ये शब्द जैसे मेरे कानों में बार बार गूंज रहे थे। मैं उसे देख रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि ये वही इंसान है जो अभी कुछ मिनट पहले तक मेरा भाई बना था, या कोई एक ऐसा अजनबी जो मेरी पूरी ज़िंदगी छीन लेने आया है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन मेरी आवाज़ में डर साफ था। आरव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में अपनापन नहीं, एक ठंडी सच्चाई थी। क्योंकि ये सच है नेहा, जिस जिंदगी को तुम अपनी समझती हो वो कभी मेरी थी। मेरे दिल में जैसे कुछ चुभ गया। मैंने तुरंत मम्मी की तरफ देखा। ये क्या कह रहा है? मम्मी ने सिर झुका लिया, जैसे उनके पास अब कुछ भी बचा नहीं था छुपाने के लिए। बोलिए ना मम्मी। इस बार मैं चिल्ला पड़ी। क्या मैं सच में किसी की जगह जी रही हूँ? कमरे में सन्नाटा फैल गया, इतना गहरा कि मेरी सांसें की आवाज़ भी भारी लग रही थी। मम्मी ने कांपते हुए हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और बहुत मुश्किल से बोली, उस रात मैंने सिर्फ एक फैसला नहीं लिया था, मैंने एक ज़िंदगी चुनी थी और एक छोड़ दी थी। मेरे पैर के नीचे से ज़मीन गायब हो गई। मतलब आपने मुझे चुना और इसे छोड़ दिया? मेरी आवाज़ टूट रही थी। नहीं, मम्मी ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम बेहतर थी। मैं रुक गई। तो फिर? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में इतना दर्द था कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम कमज़ोर थी। मेरा दिल जैसे रुक गया। क्या? जब तुम दोनों पैदा हुए थे, मम्मी की आवाज़ कांप रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हें खास देखभाल की ज़रूरत है और शायद तुम बच भी नहीं पाओ। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूटता जा रहा था। और ये? मैंने आरव की तरफ देखा। ये बिल्कुल ठीक था, मम्मी ने कहा, मजबूत, स्वस्थ, बिना किसी परेशानी के। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तो आपने इसे क्यों छोड़ दिया? इस बार मेरे सवाल में दर्द के साथ गुस्सा भी था। मम्मी रो पड़ी, क्योंकि मुझे लगा ये बिना मेरे भी जी जाएगा। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वो खामोशी चीख रही थी। आरव ने धीमे से ताली बजाई। वाह, क्या फैसला था! उसकी आवाज़ में तंज था। एक को इसलिए रख लिया क्योंकि वो कमज़ोर थी और एक को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो मजबूत था। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है नेहा? मैं कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही। इसका मतलब है, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी पूरी जिंदगी दया पर बनी है। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। बस करो, मैंने चिल्लाकर कहा, तुम्हें कोई हक नहीं है ये सब कहने का। हक? आरव की आवाज़ अचानक तेज हो गई। हक की बात तुम कर रही हो? मेरा बचपन, मेरी पहचान, मेरी जिंदगी, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया और आज तुम कह रही हो मुझे हक नहीं है? मैं चुप हो गई। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मम्मी ज़मीन पर बैठकर रो रही थी और मैं दो सच्चाइयों के बीच फंसी थी।
एक जिसने मुझे पाला और एक जिसे मुझसे छीन लिया गया। अब क्या चाहते हो? मैंने धीरे से पूछा। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें दर्द देना नहीं चाहता। उसकी आवाज़ इस बार थोड़ी नरम थी। मैं सिर्फ तुम्हें वो एहसास कराना चाहता हूँ जो मैंने हर दिन महसूस किया है। मेरा दिल कस गया। कैसा एहसास? उसने सीधा जवाब दिया, अकेलेपन का, अनदेखे होने का और बेकार होने का। मेरे हाथ कांपने लगे। और इसके लिए तुम क्या करोगे? मैंने डरते हुए पूछा। आरव ने मेरी आंखों में देखा और बहुत धीरे से कहा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी नहीं छीनूंगा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन वो अधूरी थी, क्योंकि उसने अगली ही लाइन में कहा, मैं बस तुम्हारी माँ को तुमसे छीन लूँगा। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। क्या मतलब? मेरी आवाज़ काँप गई। वो मम्मी की तरफ मुड़ा और बोला, जिसे तुमने छोड़ा था वो वापस लेने आया है। मैं बस तुम्हारी माँ को तुमसे छीन लूँगा। आरव के ये शब्द मेरे सीने में ऐसे लगे जैसे किसी ने सीधे दिल पर वार कर दिया हो। मेरी सांसें तेज हो गई, दिमाग सुन पड़ गया और मैं बस एक ही चीज़ महसूस कर पा रही थी, डर। ऐसा डर जिसे शब्दों में समझना मुश्किल होता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने किसी तरह कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में वो भरोसा नहीं था जो होना चाहिए था, क्योंकि अंदर कहीं मुझे पता था कि वो ये कर सकता है। आरव ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक ठंडी ठहराव थी, जैसे उसने ये फैसला बहुत पहले ही कर लिया हो। क्यों नहीं कर सकता? उसने शांत लहजे में पूछा। जिसे तुम अपना सब कुछ समझती हो वो पहले मीरा था। मेरे दिल में फिर वही दर्द उठा। मैंने मम्मी की तरफ देखा। वो ज़मीन पर बैठी थी, रो रही थी, जैसे हर आंसू उनके सालों पुराने फैसले का बोझ लेकर गिर रहा हो। मम्मी, मैं उनके पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़ लिया। आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मेरी आवाज़ अब भी काँप रही थी, लेकिन इस बार उसमें डर के साथ जिद भी थी। मम्मी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में प्यार था, लेकिन उस प्यार के पीछे एक गहरा पछतावा भी छुपा था। नेहा, उन्होंने बहुत धीरे से कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सज़ा भुगतूं। सज़ा? मैंने तुरंत उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने मुझे बचाया और उसे खो दिया। आरव की आवाज़ बीच में आई और कमरे में फिर वही भारी खामोशी फैल गई। मैं चुप हो गई। ये सच था और यही सच सबसे ज़्यादा दर्द दे रहा था। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा और मम्मी के सामने आकर खड़ा हो गया। चलो, उसने सीधे कहा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कहाँ? मैंने तुरंत पूछा। वहीं जहाँ मुझे छोड़ा गया था। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी, ताकि इन्हें भी पता चले कैसा लगता है जब अपना भी छोड़कर चला जाता है। नहीं, मैंने जोर से कहा और मम्मी के सामने खड़ी हो गई। आप इन्हें कहीं नहीं ले जा सकते। आरव ने मुझे देखा। इस बार उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा था। तुम मुझे रोक नहीं सकती। रोकूंगी, मैंने पहली बार बिना डरे कहा, क्योंकि ये मेरी माँ है और मेरी भी। उसने तुरंत जवाब दिया और इस बार उसकी आवाज़ टूट गई। वो पहली बार था जब मैंने उसमें सिर्फ गुस्सा नहीं, दर्द देखा। कुछ सेकंड के लिए हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। दोनों के पास अपने अपने सच थे और दोनों ही सही भी थे और गलत भी। तो फिर क्या करें? मैंने धीरे से पूछा। कौन तय करेगा कि किसका हक ज़्यादा है? कमरे में फिर खामोशी छा गई। मम्मी ने धीरे धीरे खुद को संभाला और खड़ी हो गई। कोई तय नहीं करेगा, उन्होंने कहा, क्योंकि ये फैसला मैं करूँगी। मैं और आरव दोनों एक साथ उनकी तरफ मुड़े। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मम्मी ने आरव की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मेरे मुंह से तुरंत निकला। आप ऐसा नहीं कर सकती। नेहा, मम्मी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने एक बार उसे छोड़ा था, इस बार मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरा दिल टूट गया और मेरी आवाज़ इतनी धीमी थी कि जैसे खुद से भी
छुप रही हो। मम्मी मेरे पास आई, मेरे चेहरे को वो अपने हाथों में लिया। तुम कभी अकेली नहीं हो सकती क्योंकि तुम मेरी ताकत हो, लेकिन अभी मुझे उसकी कमज़ोरी बनना है। मैं रो पड़ी। मुझे आपकी ज़रूरत है और उसे भी, मम्मी ने जवाब दिया। उस पर मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक माँ का दिल था जो दो टुकड़ों में बट चुका था। आरव चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी नरमी आई थी, जैसे उसे भी ये सब आसान नहीं लग रहा हो। मैं वादा करता हूँ, उसने धीरे से कहा, मैं इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे वादे पर भरोसा कैसे करूँ? उसने सीधा जवाब दिया, जैसे मैंने सालों तक इस उम्मीद पर भरोसा किया कि एक दिन कोई मुझे लेने आएगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बस मम्मी का हाथ पकड़कर खड़ी रही, जैसे उन्हें छोड़ना मेरे बस में नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उनका हाथ मेरी पकड़ से छूट गया। वो आरव के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ मेरा दिल टूटता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया मुझसे दूर जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। दरवाजे तक पहुंचकर मम्मी एक पल के लिए रुकी। उन्होंने पीछे मुड़कर मुझे देखा। उनकी आंखों में हजारों बातें थीं, लेकिन शब्द नहीं थे। मैं वापस आऊंगी, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन इस बार मुझे उनके वादे पर भरोसा नहीं हुआ। दरवाज़ा बंद हो गया और उसी पर मुझे पहली बार समझ आया कि अकेलापन क्या होता है। कमरा वही था, घर वही था, लेकिन सब कुछ खाली लग रहा था। मैं धीरे धीरे ज़मीन पर बैठ गई। आंसू रुक ही नहीं रहे थे और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैंने अभी अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया? और तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर। मैंने कांपते हुए फ़ोन उठाया और मैसेज खोला, अगर अपनी माँ को वापस चाहती हो तो सच जानने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी सांस अटक गई। नीचे एक लाइन और लिखी थी, क्योंकि जिस कहानी पर तुम भरोसा कर रही हो वो पूरी नहीं है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे किसी ने सिर्फ लकड़ी का दरवाज़ा नहीं, मेरी पूरी दुनिया मेरे सामने बंद कर दी हो। मैं फर्श पर बैठी थी, हाथ अब भी कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और तभी वो मैसेज, उस एक मैसेज ने मेरे अंदर फिर से हलचल मचा दी। अगर अपनी माँ को वापस चाहती हो तो सच जानने के लिए तैयार हो जाओ। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रह गई, जैसे शब्द खुद पे खुद बदल जाएंगे, लेकिन नहीं, वो वही थे, उतने ही शब्द, उतने ही डरावने। मैंने तुरंत कॉल करने की कोशिश की। नंबर स्विच ऑफ। कौन है ये? मैंने खुद से कहा, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। कमरे की खामोशी अब और भारी लग रही थी, जैसे हर दीवार मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन बोल नहीं पा रही हो। मैं धीरे धीरे उठी, आंखें अभी भी दरवाजे पर टिकी थी, जहाँ से कुछ देर पहले मम्मी चली गई थी। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में अकेली हूँ, पूरी तरह अकेली। लेकिन उसी अकेलेपन में एक और चीज़ जागी, डर के साथ साथ एक अजीब सी जिद कि अब जो भी सच है मुझे जानना ही होगा। मैंने जल्दी से आंसू पोंछे और फ़ोन को कसकर पकड़ा। तैयार हूँ, मैंने उसी नंबर पर मैसेज टाइप किया। भले ही पता था कि शायद जवाब ना आए, लेकिन इस बार कुछ सेकंड में ही फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक नया मैसेज, तो फिर उस जगह आओ जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सी जगह? मैंने तुरंत लिखा। कुछ पल का इंतज़ार और फिर रिप्लाई, सिटी हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 3। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वही हॉस्पिटल जहाँ मम्मी ने हमें जन्म दिया था। उसे ये सब कैसे पता? दिमाग सवालों से भर गया, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने बिना सोचे जल्दी से दुपट्टा उठाया और घर से बाहर निकल गई। रात गहरी हो चुकी थी, सड़कें लगभग खाली थी, हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी गर्मी थी, डर, बेचैनी और सच जानने की जिद। हर कदम के साथ मेरा दिल और तेज धड़क रहा था, जैसे मुझे पहले से पता हो कि वहाँ जो मिलेगा
वो मुझे और तोड़ देगा। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते ही मेरी सांसें तेज हो गई। वही पुरानी बिल्डिंग, वही दीवारें, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था, जैसे ये जगह कोई राज छुपाए बैठी हो। मैं अंदर गई। रिसेप्शन खाली था, लाइट्स आधी बुझी हुई थी और पूरे कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी थी। वार्ड नंबर 3, मैंने खुद से कहा और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगी। हर कदम भारी लग रहा था। जैसे ही मैं वार्ड के सामने पहुंची, दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने कांपते हुए उसे धक्का दिया और अंदर जो देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। कमरे में एक बूढ़ी नर्स खड़ी थी और वो मुझे देखती हुई बोली, तुम आ गई? मेरा दिल धड़कना भूल गया। आप मुझे जानती हैं? मैंने पूछा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। मैं उस रात वहाँ थी जिस रात तुम पैदा हुई थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। तो बताइए सच क्या है? मेरी आवाज़ कांप रही थी। नर्स ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को अकेले जन्म दिया था, बिना किसी के सहारे, और वो बहुत कमज़ोर हालत में थी। मैं चुपचाप सुन रही थी। दिल की धड़कन अब कानों में गूंज रही थी। जब तुम दोनों पैदा हुए, उन्होंने आगे कहा, तो डॉक्टर ने बताया कि एक बच्चा कमज़ोर है और एक बिल्कुल स्वस्थ है। ये तो मुझे पता है, मैंने जल्दी से कहा। फिर नर्स ने मेरी आंखों में देखा और उनकी आवाज़ और धीमी हो गई। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि उस रात सिर्फ 2 बच्चे नहीं थे। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। क्या मतलब? मेरी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। उस रात, नर्स ने धीरे से कहा, वहाँ एक तीसरा बच्चा भी था। मेरे पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन गायब हो गई। तीसरा? मैंने बामुश्किल कहा। हाँ, उन्होंने सिर हिलाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक पल के लिए रुककर मेरी आंखों में देखा। तुम वो नहीं जो तुम खुद को समझती हो। मेरी सांस रुक गई। मतलब? मैंने डरते हुए पूछा। नर्स ने धीरे धीरे कहा, तुम्हें उस रात बदल दिया गया था। कमरा गूंजने लगा। मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, बदल दिया गया? नहीं, ये झूठ है, मैंने पीछे हटते हुए कहा। मम्मी ऐसा कभी नहीं कर सकती। नर्स की आंखों में एक गहरा दर्द था। तुम्हारी माँ ने नहीं किया, लेकिन वो सब जानती थी। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। और जिस बच्चे को तुम अपना भाई समझ रही हो, उन्होंने आखिरी सच कहा, वो तुम्हारा असली भाई नहीं है। मेरी पूरी दुनिया फिर से टूट गई। वो तुम्हारा असली भाई नहीं है। नर्स के ये शब्द जैसे मेरे अंदर गूंजते ही जा रहे थे। मैं वहीं खड़ी रह गई, जैसे मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया हो। दिमाग बार बार उसी एक रात को समझने की कोशिश कर रहा था। अगर आरव मेरा भाई नहीं है, तो फिर मैं कौन हूँ और वो कौन है? आप क्या कह रही हैं? मैंने किसी तरह खुद को संभालते हुए पूछा। लेकिन मेरी आवाज़ अब मेरी नहीं लग रही थी। उसमें डर था और एक खालीपन भी। नर्स ने गहरी सांस ली, जैसे वो सालों से दबा हुआ सच बाहर निकालने जा रही हो। उस रात बहुत अफरा तफरी थी। तुम्हारी माँ की हालत बहुत ख़राब थी और उसी वक्त हॉस्पिटल में एक और औरत को लाया गया था, जिसकी डिलीवरी भी उसी समय होनी थी। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। फिर मैंने पूछा, उस औरत की डिलीवरी के दौरान उसकी मौत हो गई। नर्स ने धीमे से कहा, लेकिन उसका बच्चा जिंदा था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए और उन्होंने मेरी आंखों में देखा। वो बच्चा तुम थी। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं पीछे हट गई। मतलब? मैं मम्मी की बेटी नहीं हूँ? मेरी आवाज़ पूरी तरह टूट चुकी थी। नर्स ने धीरे से कहा, खून से नहीं, लेकिन दिल से हमेशा रही हो। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। फिर उनका असली बच्चा? मैंने डरते हुए पूछा। नर्स कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, वो बहुत कमज़ोर था और कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई। मेरे कानों में जैसे आवाज़ गूंजने लगी। तो आरव? मैंने धीरे से कहा। आरव? नर्स ने कहा, वो उसी आदमी का बेटा है, लेकिन तुम्हारी माँ का नहीं। मेरा दिमाग सुन पड़ गया।
मतलब मैं उनकी बेटी नहीं, आरव मेरा भाई नहीं, और जिस जिंदगी को मैं अपनी समझती थी वो किसी और की थी। लेकिन मुझे क्यों अपनाया? मैंने रोते हुए पूछा। नर्स की आंखों में नरमी आ गई, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी माँ ने सब कुछ खो दिया था और तुम्हें देखकर उन्हें लगा शायद भगवान ने उन्हें एक दूसरा मौका दिया है। मेरी सांसें तेज हो गईं और उन्होंने मुझे सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि नर्स ने धीरे से कहा, वो तुम्हें खोने से डरती थी। मैं चुप हो गई। मेरे अंदर एक अजीब सी खाली जगह बन चुकी थी, जैसे मेरी पहचान ही मुझसे छीन ली गई हो। और आरव को? मैंने पूछा। उसे सच कभी पता नहीं चला, नर्स ने कहा। उसे बस इतना पता है कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया। मेरे दिल में फिर दर्द उठा। इस बार उसके लिए वो भी सच का शिकार था और मैं भी। तो अब मैं क्या करूं? मैंने धीरे से पूछा। नर्स ने मेरी तरफ देखा। अब सच तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो सब कुछ बदल सकता है। कैसे? मैंने पूछा। उन्होंने धीरे से कहा, सच बताकर। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैंने सच बताया तो मम्मी मुझे खो देंगी, और अगर नहीं बताया, नर्स बोली, तो तुम खुद को खो दोगी। कमरे में फिर खामोशी छा गई। मैं वहीं खड़ी थी, दो रास्तों के बीच। एक रास्ता था सच का, जो सब कुछ तोड़ सकता था। दूसरा रास्ता था झूठ का, जो मुझे अंदर से ख़त्म कर देगा। मैंने आंसू पोंछे और फ़ोन उठाया। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन इस बार मेरे अंदर एक फैसला था। अब भागना नहीं है, मैंने खुद से कहा। मैंने वही अननोन नंबर खोला और एक मैसेज टाइप किया, मैं तैयार हूँ पूरा सच जानने के लिए। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, तो फिर जल्दी करो, तुम्हारी माँ खतरे में है। मेरा दिल रुक गया। क्या मतलब? मैंने तुरंत लिखा। लेकिन इस बार जो जवाब आया उसने मेरे अंदर सब कुछ हिला दिया, क्योंकि जिसे तुम आरव समझ रही हो वो सच में आरव है ही नहीं। मेरी उंगलियां सुन पड़ गई। तो फिर वो कौन है? वो सच में आरव है ही नहीं। ये लाइन जैसे दिमाग में बार बार टकरा रही थी। मैं हॉस्पिटल के उस ठंडे कमरे में खड़ी थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मेरे अंदर ही सब कुछ जम गया हो। हाथ कांप रहे थे, सांसें बिखर रही थीं, और एक ही सवाल बार बार उठ रहा था। अगर वो आरव नहीं है, तो फिर वो कौन है जो मेरी ज़िंदगी में तूफान बनकर आया? मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और उसी नंबर पर कॉल लगाया। इस बार रिंग भी नहीं गई, सीधा कॉल कट, जैसे कोई मुझे सिर्फ उतना ही सच बताना चाहता हो जितना मैं सह सकूं। मुझे घर जाना होगा, मैंने खुद से कहा, क्योंकि अब एक ही जगह थी जहां जवाब मिल सकते थे। मेरा घर, या शायद वो जगह जिसे अब तक अपना घर समझती आई थी। मैं तेजी से हॉस्पिटल से बाहर निकली। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर का डर उससे भी ज़्यादा गहरा था। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसे सच के करीब जा रही हूँ जो मुझे पूरी तरह बदल देगा। जैसे तैसे मैं घर पहुँची। दरवाज़ा आधा खुला था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मम्मी, मैंने धीरे से आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं अंदर गई और जो देखा उससे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर बिखरा हुआ था, सामान इधर उधर फैला था, जैसे यहाँ कुछ हुआ हो, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रही थी। नहीं, मेरे मुंह से निकला, ये सब क्या है? मैं तेजी से अंदर भागी। हर कमरे में देखा, लेकिन मम्मी कहीं नहीं थी। मेरा डर अब हकीकत बन चुका था। वो सच में खतरे में थी। तभी मेरी नज़र टेबल पर पड़े एक कागज़ पर गई। मेरे हाथ कांपते हुए उसकी तरफ बढ़े। मैंने उसे उठाया और पढ़ा। सच जानना है तो देर मत करना। वो जगह जहाँ सब शुरू हुआ वहीं सब खत्म होगा। नीचे एक नाम लिखा था, आरव। मेरी सांस अटक गई। तो वो खुद को आरव ही कह रहा है, मैंने सोचा। लेकिन अब मैं समझ चुकी थी, नाम कुछ भी हो, वो इंसान कोई और है। लेकिन वो कौन है और मम्मी को क्यों ले गया? मेरे दिमाग में सवाल ही सवाल थे, लेकिन एक बात साफ थी, अगर मुझे मम्मी को वापस लाना है तो मुझे उस तक पहुंचना ही होगा। मैंने बिना वक्त गवाए फ़ोन उठाया
और उसी नंबर पर फिर मैसेज किया। वो कौन है? इस बार जवाब थोड़ा देर से आया। वो कोई अजनबी नहीं, वो उसी कहानी का हिस्सा है जिसे तुम अभी तक समझ नहीं पाई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सीधे सीधे बोलो, मैंने लिखा। कुछ सेकंड, फिर रिप्लाई। जिस बच्चे की मौत बताई गई थी वो मरा नहीं था। मेरे हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया, मतलब मेरी उंगलियां कांप रही थी। जवाब आया, वो बच्चा जिंदा था और उसे किसी ने ले लिया था। मेरी सांसें रुक गई। किसने? इस बार जवाब आया और इस बार सच ने सब कुछ बदल दिया। जिस आदमी की फ़ोटो तुमने देखी थी उसी ने। मेरे दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। मतलब जिसे मैं अपना पिता समझने की कोशिश कर रही थी वो एक बच्चे को लेकर चला गया और अब वो बच्चा वापस आ चुका है। मेरी आंखों के सामने उस लड़के का चेहरा घूम गया जो खुद को आरव कह रहा था। तो वो मेरी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। वो ही है। फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। आखिरी मैसेज, हाँ। और वो सिर्फ सच नहीं चाहता, वो बदला चाहता है। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अब सब कुछ साफ था। वो लड़का, वो अजनबी, वो आरव असल में वही बच्चा था जिसे उस रात ले जाया गया था और अब वो वापस आया है सब कुछ छीनने के लिए। मैंने फ़ोन कसकर पकड़ा, आंसू पोंछे और खुद से कहा, अब डरने का समय ख़त्म, अब मुझे उसे ढूंढना है। लेकिन तभी मेरे फ़ोन पर एक और मैसेज आया। इस बार अननोन नंबर से नहीं, मम्मी का नंबर। मेरी सांस अटक गई। मैंने तुरंत मैसेज खोला और जो लिखा था उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। नेहा, मत आना, ये सब मेरी गलती है और अब मुझे ही इसकी सज़ा भुगतनी है। मेरे हाथ कांपने लगे। नहीं, मैंने धीरे से कहा, इस बार मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। और उसी पल मैंने फैसला कर लिया, इस कहानी का अंत अब मैं लिखूंगी। इस बार मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही जैसे मेरे अंदर कुछ बदल गया। डर अब भी था, लेकिन उसके ऊपर एक जिद हावी हो चुकी थी, सच जानने की और मम्मी को वापस लाने की। मैंने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। हर चीज़ जैसे कोई संकेत दे रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं। तभी मेरी नज़र फिर उस कागज़ पर पड़ी, वो जगह जहाँ सब शुरू हुआ। और अचानक दिमाग में एक ही जगह आई, वो पुराना घर जहाँ कभी मम्मी रहती थी। वो घर जिसे उन्होंने सालों पहले छोड़ दिया था और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो वहीं होगा। मैंने बिना एक पल गवाए चाबी उठाई और बाहर निकल गई। रास्ता लंबा था, रात गहरी थी, लेकिन मेरे अंदर बस एक आवाज़ थी, जल्दी करो, देर मत करो। जैसे जैसे मैं उस पुराने घर के करीब पहुंच रही थी, मेरे हाथ और ठंडे पड़ते जा रहे थे। वो घर अब आधा टूट चुका था, खिड़कियां टूटी हुई, दरवाज़ा जंग लगा हुआ, लेकिन आज वो फिर से जिंदा लग रहा था, जिसे सालों से किसी का इंतज़ार कर रहा हो। मैंने धीरे से दरवाज़ा धक्का दिया। वो चरमराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था मैं अकेली नहीं हूँ। मम्मी, मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अंदर से किसी की आवाज़ आई, तुम आ ही गई। मेरा दिल रुक सा गया। मैं आगे बढ़ी और कमरे के बीचों बीच वो खड़ा था, वही लड़का, वही आंखें, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक अजीब सी शांति भी थी। कहाँ है मेरी मम्मी? मैंने सीधे पूछा। आवाज़ अब भी कांप रही थी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटना चाहती थी। उसने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे साइड में हट गया। मेरी नज़र उसके पीछे गई और मैं वहीं जम गई। मम्मी कुर्सी पर बैठी थी, बंधी नहीं थी, घायल नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जिसे वो पहले से जानती थी कि ये सब होने ही वाला था। मम्मी, मैं उनकी तरफ दौड़ी, लेकिन उस लड़के ने मेरा रास्ता रोक लिया। रुको, उसने शांत आवाज़ में कहा। मुझे जाने दो, मैंने गुस्से में कहा। तुमने जो करना था कर लिया, अब ये ख़त्म करो।
वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, खत्म? तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? उसकी आवाज़ में दर्द था, गुस्सा नहीं। तो क्या चाहते हो? मैंने पूछा। बदला? सजा? क्या मिलेगा तुम्हें इससे? वो चुप हो गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चौंक गई। तो फिर ये सब क्यों? उसने मेरी आंखों में देखा। क्योंकि मैं जानना चाहता था कि अगर तुम्हें सच पता चले तो तुम क्या करोगी। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। और अब? मैंने पूछा। उसने हल्की सी मुस्कान दी। अब मुझे जवाब मिल गया। कौन सा जवाब? मेरी सांसें तेज हो गईं। वो थोड़ा पीछे हटा और पहली बार उसकी आंखों में आंसू चमके। कि तुम मेरी तरह नहीं हो। मेरे अंदर कुछ हल्का सा हिला। मैंने सोचा था, उसने आगे कहा, कि मैं सब कुछ छीन लूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी माँ, ताकि तुम्हें वही दर्द महसूस हो जो मैंने किया। उसने मम्मी की तरफ देखा, लेकिन उसकी आवाज़ टूट गई। जब मैंने इन्हें देखा तो समझ आया। क्या? मैंने धीरे से पूछा। इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं था, उसने कहा। इन्हें मुझसे छीन लिया गया था। मेरे दिमाग में जैसे सब कुछ जुड़ने लगा। उस रात वो बोला, जिस आदमी को तुमने फ़ोटो में देखा वही मुझे ले गया था। उसने मुझे बताया कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं सालों तक उसी नफ़रत के साथ जीता रहा। मेरा दिल कस गया। लेकिन सच, उसने मम्मी की तरफ देखते हुए कहा। आज पता चला मम्मी रो रही थी, लेकिन इस बार उनके आंसू अलग थे, पछतावे के नहीं, मिलने के थे। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा। मैंने तुम्हें हर दिन ढूंढा। वो लड़का वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके अंदर सालों का दर्द एक ही पल में टूट रहा हो। मैं ये सब देख रही थी और पहली बार मुझे लगा ये कहानी किसी एक की नहीं थी, हम तीनों की थी। तो अब? मैंने धीरे से पूछा। वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, अब कुछ भी छीनने की ज़रूरत नहीं है। उसने एक कदम पीछे लिया, क्योंकि सच ने सब कुछ वापस दे दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आगे बढ़ी और पहली बार उसे गले लगा लिया। कुछ सेकंड तक वो चुप खड़ा रहा। फिर उसने भी धीरे से मुझे पकड़ लिया। उस पल शायद पहली बार हम अजनबी नहीं लगे। मम्मी हमारे पास आई और हम तीनों एक साथ खड़े थे, टूटे हुए लेकिन फिर भी जुड़े हुए। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी वो लड़का अचानक अलग हुआ और उसकी आंखों में फिर वही गंभीरता लौट आई। अभी नहीं, उसने धीरे से कहा। मेरा दिल फिर धड़कने लगा। क्या मतलब? उसने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि इस कहानी का सबसे बड़ा सच अभी भी बाकी है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। और वो सच? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुमसे जुड़ा है। मेरी सांस अटक गई। अब और क्या बचा है? मैंने धीरे से पूछा। उसने आखिरी बात कही, तुम्हारी असली पहचान। सब कुछ फिर से हिल गया। तुम्हारी असली पहचान? उसके ये शब्द जैसे हवा में ठहर गए और उसी पल मुझे लगा, शायद जितना मैंने अब तक सहा है ये उससे भी ज़्यादा भारी होने वाला है। मेरी सांसें धीरे धीरे तेज हो रही थी। दिल जैसे खुद से पूछ रहा था, अब और क्या बाकी है? मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, सच बोलो, अब कुछ मत छुपाना। मेरी आंखें सीधा उसकी आंखों में थी, जैसे इस बार मैं भागने वाली नहीं हूँ। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा। फिर उसने जेब से एक पुराना सा कागज़ निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे पकड़ा। वो एक पुराना हॉस्पिटल रिकॉर्ड था। ऊपर लिखा नाम देखकर मेरी सांसें रुक गईं। बेबी ऑफ एस। नीचे माँ का नाम अधूरा लिखा था और पिता का नाम खाली। ये? मेरी आवाज़ बहुत धीमी हो गई। उसने कहा, ये तुम्हारा असली रिकॉर्ड है। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। मतलब मैं किसी की नहीं हूँ? मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। नहीं, उसने तुरंत कहा और पहली बार उसकी आवाज़ में सख्ती नहीं, अपनापन था। तुम किसी की नहीं हो,
तुम उस औरत की बेटी हो जिसने तुम्हें जन्म देते हुए अपनी जान दे दी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कागज को और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसमें ही मेरी पहचान छुपी हो। और तुम्हारी माँ, उसने मम्मी की तरफ देखा। इन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन इनसे ज़्यादा तुम्हें किसी ने कभी चाहा भी नहीं। मेरी नज़र धीरे धीरे मम्मी की तरफ गई। वो रो रही थी, लेकिन इस बार उनके आंसू में डर नहीं था, सिर्फ प्यार था। मैंने सोचा था, वो लड़का धीरे से बोला कि मैं सब कुछ छीन लूँगा, लेकिन सच ये है कि यहाँ किसी ने किसी से कुछ छीना ही नहीं। कमरे में खामोशी फैल गई, लेकिन इस बार वो खामोशी भारी नहीं थी, वो सच से भरी थी। मैं धीरे धीरे मम्मी के पास गई। मेरे कदम भारी थे, लेकिन दिल साफ हो चुका था। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने रोते हुए पूछा। उन्होंने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। मेरे आंसू और तेज हो गए। छोड़ दो? मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। जिसने मुझे जीना सिखाया, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? वो मुझे गले लगाकर रो पड़ी, और उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ, खून से नहीं, प्यार से रिश्ते निभते हैं। मैंने पीछे मुड़कर उस लड़के की तरफ देखा, जो अब भी वहीं खड़ा था, शांत लेकिन हल्का, जैसे उसके अंदर का सालों पुराना बोझ उतर गया हो। अब क्या करोगे? मैंने धीरे से पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराया। शायद अब जीने की कोशिश करूँगा। कुछ पल के लिए हम तीनों चुप रहे, लेकिन उस चुप्पी में दर्द नहीं था, एक नई शुरुआत थी। मैंने उस कागज़ को देखा जिसमें मेरा सच लिखा था। फिर मैंने उसे मोड़ा और धीरे से कहा, मेरी पहचान ये नहीं है, मेरी पहचान वो है। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा, जो मुझे कभी छोड़ कर नहीं गई। कमरे में हल्की सी हवा चली, जैसे कहीं कुछ ख़त्म हुआ और कुछ नया शुरू। कहानी ख़त्म नहीं हुई, बस अब वो दर्द से नहीं, अपनेपन से आगे बढ़ेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी कभी ज़िंदगी हमें सच से तोड़ सकती है, ताकि हम समझ सकें कि असली रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी आपको सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय।